इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि जोन क्या होता है, रेंज क्या होता है, जिला क्या होता है और सर्किल क्या होता है। ठीक है, इससे कुछ अलग भी बातें होंगी लेकिन वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो भी राज्य पुलिस होती है वो पूरे राज्य को अच्छी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को संचालित करने के लिए, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट की जो भी व्यवस्था है उसको सही से वो मैनेज कर सके, तो पूरे राज्य को वो जोन में बांट देती है। जैसे हमारा स्पेशली हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में है। लेकिन एक बार समझ लीजिए कि हर स्टेट में लगभग यही स्थिति होती है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है नाम का थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन स्थिति ऐसे ही रहती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी बड़ा स्टेट है, 75 जिलों में बटा हुआ स्टेट है। तो 75 जिलों को मैनेज करना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी ये समझिए कि क्रिटिकल काम है। लेकिन फिर भी इसको आसान बनाने के लिए जो पुलिस का जो व्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया गया है, यानी कि उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, ताकि छोटे छोटे स्थानों पर अधिकारी तैनात होकर अपने जो है कार्य को अच्छी तरह से कर सके। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज जो हुआ है, यानी कि विकेंद्रीकरण जो हुआ है, तो उसमें जोन, रेंज, जिला, सर्किल ये सब क्या रोल निभाते हैं और इनका मतलब क्या होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश 75 जिले में बटा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 75 जिलों में काम करना पड़ता है। तो 75 जिलों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो 75 जिले जो है उत्तर प्रदेश के, तो उनमें जो है 75 जिलों को रेंज में बांट दिया गया है, जोन में बांट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं तो उनको जोन में बांट दिया गया है। ठीक है, इस तरह से समझिए कि ये उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें 75 जिले हैं और इनको जोन में बांट दिया गया है। ठीक है, ये जोन यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बांट दिया गया है। ठीक है, 8 जोन में बांट दिया गया है। अब इन 8 जोन में अब देखेंगे तो 75 जिले हैं, तो समझिए कि 8 जोन हो गया, तो 8 में अगर 75 से आप भाग करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि एक जोन में लगभग 10 जिले आते हैं। ठीक है, एक जोन में लगभग 10 जिले आते हैं। ठीक है, 10 जिले आते हैं एक जोन में। ठीक है, ठीक, तो समझिए कि मान लीजिए 75-80 के लगभग ये आंकड़ा बैठता है। तो मान लीजिए कि एक जोन में 10 जिले आते हैं, तो अब एक जोन में 10 जिले आते हैं तो 10 जिलों को मैनेज करना भी काफ़ी हार्ड वर्क है। तो इसीलिए जोन को है रेंज में बांट दिया गया है। अब जैसे कि ये जोन हो गया तो इसको रेंज में बांट दिया गया है इस तरह से। ठीक है, इसको रेंज में बांट दिया गया, यानी कि इस सर्किल को और छोटा कर दिया गया। तो रेंज में बांट दिया गया, तो रेंज का मतलब कि जोन जो था 8 जोन में बटा हुआ था, यानी कि ये 8 जोन में बटा हुआ था। अब रेंज जो हो गया 18 हो गया। ठीक है, जोन 8 था, अब 8 जोन को 18 रेंज में बांट दिया गया, यानी कि और छोटा कर दिया गया। तो 18 रेंज में बढ़ गया, तो अब जो 18 रेंज है तो 18 रेंज के अंतर्गत कितने जिले आएंगे, तो मान लीजिए 18 में 72 में 18 भाग देंगे, 75 का भाग देंगे, तो मान के चलिए 18 चौक 72, और समझिए कि एक रेंज में लगभग 4 से 5 थाने आते हैं। ठीक है, सॉरी, जिले आ जाएंगे। तो एक रेंज में 4 से 5 जिले आ जाएंगे। पहले जोन में 10 जिले थे, लेकिन अब इसको और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज किया गया और विकेंद्रीकरण किया गया और इसको छोटा बनाया गया ताकि कार्य कुशलता बढ़ सके। तो अब एक रेंज में लगभग आपके लगभग मान के चलिए 5 जिले आ गए। ठीक है, पहले इसमें जोन में 10 थे, अब 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5 से या 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 या 6 जिले आ गए एक रेंज के अंतर्गत। तो अब जो जिला है वो काफ़ी छोटा हो गया। अब पुलिस प्रशासन को अपना कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर जो है उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ में अगर एक डीजीपी बैठता है, तो अब उसको हर थाने से रिपोर्ट नहीं लेनी पड़ेगी कि आपके यहाँ पे क्या स्थिति है। कहीं पर कुछ घटना घटित हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको थानों को सूचित नहीं करना पड़ेगा। डीजीपी है, तुरंत अपने जोन को जो अधिकारी है उसको फ़ोन लगाएगा या उससे मुलाकात करेगा या उसको दिशा निर्देश देगा, और जोन वाला जो व्यक्ति होगा वो रेंज को दिशा निर्देश देगा। रेंज वाला तुरंत जिला को और जिला वाला तुरंत सर्किल को अपना देगा कि भाई इस तरह से काम करने, इस तरह से दिशा निर्देश हमें मिले हैं। यानी कि ऊपर के स्तर से जो है दिशा निर्देश इस तरह से डिवाइड होकर नीचे आएंगे। तो डीजीपी जो बैठा है अब वो जोन, रेंज, यानी डायरेक्ट वो जोन को हैंडल कर सकता है। जोन के जो क्षेत्राधिकारी हो उनसे वो डायरेक्ट संपर्क करेगा ताकि कामों में जो है उत्तरदायित्व जो है जवाबदेही तय हो सके तथा उसमें प्रभावी रूप से काम हो सके। तो जोन हो गया, फिर रेंज हो गया। अब जो है रेंज में जिले आ जाते हैं। तो एक रेंज में लगभग मान के चले 5 से जिले आ गए। तो जिले को तो एसपी मैनेज कर लेगा। ठीक है, जिला का जो अब है एसपी मैनेज कर लेगा, एसपी। और फिर जिले को भी बांट दिया जाता है छोटे छोटे सर्किल में, यानी कि जो है सब डिवीजन में, यानी कि अनुमंडल कहा जाए या तहसील, तालुका भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो सर्किल का मतलब हो जाएगा तहसील, अनुमंडल या फिर आपका
तालुका, ठीक है। तो जिलों को भी बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे किस तरह से तैनाती होती है, तो देखिए जिले में एसपी हो गया, अब आपके तालुका जो है, जो तहसील है, जो अनुमंडल है, वहाँ पे आपका डीएसपी बैठेगा, ठीक है। उसको एसओ भी कहा जाता है, डीएसपी, सॉरी उसको सीओ भी कहा जाता है। तो डीएसपी कहा जाए या सीओ कहा जाए। मेट्रो सिटी में चल जाए तो ये एसीपी हो जाएगा, कहीं कहीं पे एसडीओपी कहा जाता है, कहीं कहीं पे सीएसपी भी कहा जाता है। तो स्पेशली डीएसपी एक रैंक है, ठीक है। डीएसपी रैंक का ही अधिकारी होता है, सर्किल पे पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। अब ये जोन जो है, क्योंकि देखिए जोन में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो जोन जो है समझिए कि जोन को बांटा 8 जोन में बांटा गया, रेंज 18 हो गए, जिला जो है 4-5 हो गए, 5-6 हो गए, फिर सर्किल जो है, तो हर जिले में लगभग किसी में 2 तहसीलें, किसी में 4 तहसीलें, किसी में 7 तहसीलें हैं। तो जितने तहसील होंगे मान के चलिए उतने डीएसपी हो जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। तो 8 जोन, तो जो जोन का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कौन होगा, तो देखिए पूरे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी तो डीजीपी हो जाएगा, ठीक है। और जोन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो क्या होगा, आईजी हो जाएगा, उससे नीचे का अधिकारी हो जाएगा आईजी, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आईजी रैंक का ही अधिकारी हो सकता है, कोई एडिशनल डीजीपी हो जाए, जो एडीजी कहा जाता है, वो भी इसका जो है हैंडल कर सकता है जोन को, ठीक है। ये आपका प्रशासन या फिर जो पॉलिटिकल जो इंटरफेयर होते हैं उसके वजह से ये सब चीज़ें बनती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसकी पोस्टिंग होगी, कौन तैनात होगा, किसका जो है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अपना जो है पुलिस डिपार्टमेंट देखता है। तो जोन पे आईजी रैंक का अधिकारी हो जाएगा। रेंज को कौन हैंडल करेगा, तो रेंज को डीआईजी, यानी कि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा डीजीपी है, उसके बाद आईजी है, उसके बाद डीआईजी है, तो डीआईजी इसको हैंडल करता है, ठीक है। जिला को तो मैंने बताया था कि एसपी हैंडल करेगा, सर्किल को डीएसपी हैंडल करेगा। अब बीच में आ जाता है कि ये एसएसपी एक शब्द आ जाता है, यानी कि एसपी से भी वो सीनियर होता है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आपके मन में डाउट होगा कि भाई ये एसएसपी कहाँ गया, एसएसपी को तैनाती कहाँ मिली, एसएसपी के कहाँ से उसको रखा गया, उसको पोस्टिंग कहाँ पे हो गई। तो देखिए एसएसपी जो है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो डीआईजी और एसपी के बीच का एक कड़ी है, ठीक है। वो डीआईजी और एसपी के बीच का कड़ी है, वो दोनों को जो है सूचनाएं ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो एसएसपी की तैनाती वहां पे होती है जहां पे मेट्रो सिटीज होती है, ठीक है। मेट्रो सिटीज का मतलब आप लोग समझते होंगे जहां पे बड़ी शहरें होती हैं, जैसे कि रेंज है 18, ठीक है, 18 रेंज। तो हर रेंज में कोई ना कोई एक बड़ी सिटी है, जैसे कि 18 रेंज में आपका एक, देखिए जोन को मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। एक आपका जोन हो गया बनारस, वाराणसी जोन, प्रयागराज जोन, कानपुर जोन, लखनऊ जोन, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो इस तरह से जो है आगरा जोन हो गया। तो इस तरह से 8 जोन जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब 8 जोन में 18 रेंज है, तो हर रेंज में समझिए कोई ना कोई बड़ी सिटी है। वाराणसी जोन में है, वाराणसी रेंज भी है, और वाराणसी रेंज के अंदर वाराणसी शहर भी आता है। वाराणसी शहर आपको पता होगा कि जो है काफ़ी बड़ा वो शहर है। साथ ही साथ कानपुर शहर भी काफ़ी बड़ा है, प्रयागराज भी काफ़ी बड़ा है, आगरा काफ़ी बड़ा है, मेरठ काफ़ी बड़ा है। तो इसी तरह से जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनको हैंडल एसएसपी करता है, ठीक है। एसएसपी उनको हैंडल करता है। तो देखिए अब एसएसपी बड़े मेट्रो सिटीज़ का हैंडल करता है, और उनसे छोटे जो शहर आ जाते हैं वो एसपी देखता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 20 एसएसपी कार्यरत हैं, यानी कि लगभग मान के चले 20 मेट्रो सिटीज़ हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 20 मेट्रो सिटीज़ हैं। अब समझिए कि 18 रेंज हो गए, 17 नगर निगम है। तो 17 नगर निगम का मतलब कि हर नगर निगम में एक एसएसपी रहेगा ही रहेगा। मतलब देखिए जरूरी भी नहीं है, लेकिन मान के चल नगर निगम बड़ा एक शहर होता है, ठीक है। नगर पालिका, नगर पंचायत ये सब छोटे होते हैं, लेकिन नगर निगम काफ़ी बड़ा जो है शहर हो जाता है। तो नगर निगम को जाहिर सी बात है हैंडल करने के लिए बड़ा अधिकारी चाहिए, तो एसपी से ऊपर का रैंक का अधिकारी होगा, वो होगा एसएसपी। तो इस समय आपके उत्तर प्रदेश में 20 एसएसपी कार्यरत है, और 17 नगर निगम है, 18 रेंज बटे हुए हैं, ठीक है। अब वो एसएसपी से नीचे जो जिला स्तर पे जो अधिकारी रहेगा वो एसपी रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा बनारस जोन है, ठीक है। तो बनारस जोन के अंतर्गत मिर्ज़ापुर रेंज आ जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के मैं बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ापुर रेंज आएगा, आजमगढ़ रेंज आ जाता है, और एक बनारस रेंज है ही, ठीक है। तो 3 रेंज आ जाते हैं आपका ये बनारस जोन के अंतर्गत। अब तीनों रेंज का जो आपका जो तीनों रेंज में समझिए कि एक एक एसएसपी बैठेगा, ठीक है। एक एक एसएसपी बैठता है। अब उस रेंज में जो है और जिले आ जाते हैं। जैसे बनारस रेंज हो गया, तो बनारस रेंज में जो है 4 जिले आ जाते हैं। एक बनारस जिला हो गया, और दूसरा चंदौली जिला हो गया, तीसरा जौनपुर हो गया, और चौथा गाजीपुर हो गया। तो बनारस जिला को हैंडल कौन करेगा, वो एसएसपी करेगा, ठीक है। और जिला जो है गाजीपुर है उसको एसपी हैंडल करेगा, क्योंकि छोटा जिला है। आज जो है आपका जौनपुर छोटा है, उसको एसपी हैंडल करेगा। जो चंदौली हो वो भी छोटा जिला, उसको एसपी हैंडल करेगा, ठीक है। तो छोटे जिलों को एसपी हैंडल करता है पुलिस डिपार्टमेंट, और बड़ा जो जिला होगा उसको एसएसपी हैंडल करता है, ठीक है। एसएसपी जो है सीनियर होता है एसपी से,
ठीक। और जो अब जिलों को जो बांट देते हैं सर्किल में, तो सर्किल मतलब आप समझे डीएसपी रैंक का अधिकारी हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो आपका वेबसाइट है UP.police.gov.in कुछ इस तरह से करके है, आप गूगल करेंगे UP.police.in या UP.police.gov.in, तो इस तरह से पूरा वो डेटा खुल के आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी इसमें दे दूंगा, आप लोग देखिएगा, उसको मिला लीजिएगा। तो इसी तरह से 8 जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, 18 रेंज में बांटा गया है, फिर जिले बटे हैं, फिर सर्किल में बट गए हैं। तो इस तरह से जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि पुलिस प्रशासन को हैंडल करने में काफ़ी आरामदायक हो, जो ऊपर का अधिकारी है डीजीपी के, ठीक है। तो आपने समझ भी लिया कि जोन, उत्तर प्रदेश को जोन में बांटा गया है, फिर उसको रेंज में बांटा गया है। एक जोन में लगभग 10 जिले आते हैं और एक रेंज में लगभग 5 से 6 जिले आ जाते हैं। फिर उसके बाद जिला में बटा हुआ है रेंज, फिर जिला जो है सर्किल यानी छोटे छोटे तहसील में बटा हुआ है। तो जोन का जो मुखिया होता है वो होता है IG रैंक का अधिकारी, या फिर उस पर ADG की भी तैनाती हो सकती है। जो रेंज का मुखिया होता है वो होता है DIG रेंज का अधिकारी, और फिर SSP जो है जिला से के जो SP है उससे थोड़ा सा बड़ा अधिकारी है, वो DIG और SP के बीच कार्यरत होता है, ठीक है। जिला का हैंडल करेगा SP, सर्किल को DSP हैंडल करेगा, इसको CO, ACP, SDOP, CSP ये नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जोन और रेंज को आप लोग बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जोन रेंज के बारे में लगभग किसी को, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन हाँ जानकारी होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, ताकि हमें पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो पता चल सके कि पुलिस किस तरह से अपना कार्य करती है, DGP कहाँ कहाँ से दिशा निर्देश लेता है, कहाँ कहाँ से वो दिशा निर्देश देता है, और किस तरह से एक राज्य की पुलिस काम करती है, ठीक है। तो आपको जानकारी हो गई होगी, तो आशा उम्मीद करो कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।